हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। तो आज हम लोग एक कैपेसिटर का बहुत अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। जेपी जे एडवांस में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफी आई है। तो बच्चों ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को और काफी एंजॉय करोगे आप। तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। A spherical capacitor consists of two concentric conducting cells। देखो बेटा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो कि इसके ऊपर मैंने काफी एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि इस प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है पास्ट में। तो आप उसको देख सकते हो। और दूसरा ये प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब एक जो इनर रेडियस होगा और एक जो आउटर रेडियस होगा, उससे मिलकर कैपेसिटर बना हुआ है। और टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स से बना हुआ है। ठीक है। The inner ratio radius inner cell has radius a and carries charge plus q। ठीक है, तो इनर सेल पे रेडियस प्लस क्यू चार्ज है और उसका रेडियस स्मॉल है। और आउटर सेल है, उसका रेडियस स्मॉल भी है एंड कैरी चार्ज माइनस क्यू, तो ऊपर से माइनस क्यू चार्ज है। तो आप जान देख सकते हो बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनसाइड टू आउटसाइड टू इनसाइड होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो बड़े वाले रेडियस है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और इनर वाले सेल पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। A small pinhole exists at the top of the capacitor allowing charged particle to enter and exit। तो एक स्मॉल पिनहोल दे रखा है, एग्जिस्ट एट द टॉप ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के टॉप पे एक स्मॉल पिनहोल दे रखा है विच अलाउ चार्ज पार्टिकल टू एंटर एंड एग्जिट। तो चार्ज पार्टिकल को वो अलाउ कर रहा है एंटर करने में और एग्जिट करने में। ठीक है। A particle of small mass small m and charge small q naught enter the capacitor through the top pinhole with the initial velocity v naught along the vertical axis। The particle passes through the center and exits through the bottom pinhole। ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल इस कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर दे रखा है, तो यहाँ से ये पार्टिकल एंटर किया और बॉटम वाले से एग्जिट कर लिया। ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, द पार्टिकल पासेस टू द सेंटर एंड एग्जिट टू द बॉटम पेनोल। तो वो पार्टिकल सेंटर से पास होकर जा रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इनसाइड द कैपेसिटर, और रेडियस जो दे रखा है वो ए टू बी दे रखा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ एम हमें पता है। इनर सेल पे प्लस क्यू और आउटर सेल पे प्लस क्यू है, तो उसके वजह से क्यू एनक्लोज हमें पता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी इजीली। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे बच्चों। तो हम पहले तो एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे जो कि ए टू बी होगा। बाय सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्री इज रेडियल एंड कांस्टेंट इन मैग्नेटिक ऑन सरफेस। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिमेट्री से अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें तो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। अच्छा, फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो फ्लक्स होगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं स्टैंडर्ड केस है। ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई। पार्ट बी में क्या दे रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द सेल्स। अच्छा, वी हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली ई डॉट डी आर हम कर देंगे ए टू बी। हमें पोटेंशियल पता चल जाएगा क्योंकि हमें ई ऑलरेडी पता है। ठीक है। ठीक है। पार्ट सी दे रखा है, फाइंड द कैपेसिटेंस सी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अच्छा, कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो वी की वैल्यू हमें पता चल गई और क्यू एनक्लोज हमें पता है। एक किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है, तो उस केस में क्यू इक्वल टू सी बी हम लोग, क्योंकि पैरेलल प्लेट के एरिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम लोग जानते हैं, तो वहां से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें स्फेरिकल है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज है, तो हमें क्यू पता ऑलरेडी, क्यू प्लस इसमें क्यू हम ले सकते हैं। और हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, तो सी इक्वल क्यू इक्वल टू सी बी से हम आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। डी पार्ट में जाते हैं, फाइंड द टाइम टी टेकन बाय द पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम टॉप पिनहोल टू द सेंटर ऑफ द कैपेसिटर एज्यूम द पार्टिकल एंटर एट आर इक्वल टू बी ऑन द एक्सिस। अच्छा, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है बच्चों। तो टाइम पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे बेटा, द पार्टिकल मूव्स अलोंग द जेड एक्सिस विच इज द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द मोशन थ्रू द सेंटर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे को टाइम निकालना है, उस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स जो लग रहा होगा क्यू ई के बराबर लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो क्यू इंटू ई, तो क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है।
अच्छा, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम ए, और ए की अगर डेरिवेटिव के टर्म्स हम लिखेंगे तो डी टू आर बाई डी टी टू हो जाएगा। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गई बच्चों, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गई, एम डी टू आर बाई डी टी टू इक्वल टू क्यू नॉट क्यू इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन हमें और चाहिए होगी, एक इक्वेशन इसलिए चाहिए होगी, देखो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं तो क्योंकि इसमें पार्टिकल में कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट नहीं कर रहा, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन होगा वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली कैपिटल का एनर्जी कितना होगा, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारी एनर्जी हो गई, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू नॉट क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वी। ठीक है। इससे हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, डी आर बाई वी आर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वहां से हम इंटीग्रेट कर देंगे, टाइम हमें इजीली पता चल जाएगा। और वो टाइम किसके इक्वल है, पाई बाई टू अंडर पाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम पी क्यू अपॉन टू क्यू नॉट इनटू क्यू। ठीक है। ठीक है, अब पार्ट ई की तरफ चलते हैं बेटा। So that this system behaves as a converging lens for the charged particle. Derive the focal length f is small in the terms of small a, small b, q, m, q naught and v naught. अच्छा, इस एनालॉजी को थोड़ा समझना बेटा। देखो, अगर फॉर अ पार्टिकल ऑफ पासिंग थ्रू द कैपेसिटर ऑफ द एक्सिस बाय स्मॉल डिस्टेंस b, तो सबसे पहले इसमें ट्रांसवर्स इंपल्स लगेगा बेटा। अच्छा, और ट्रांसवर्स इंपल्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एफ डी टी, हम लोग एफ रो इंटू डी टी कैलकुलेट करेंगे। एफ कितना है, क्यू इंटू ई इंटू रो, रो इंटू डी टी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें वी नॉट पता है, वी नॉट फिक्स हमें दे रखा है, तो उसको हम लोग डी टी को क्या लिख सकते हैं, डीजेड बाई वी नॉट लिख सकते हैं, तो वी नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, तो ई रो क्या हो जाएगा, ई आर साइन थीटा हो जाएगा, और वो साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल हम कितना लिख सकते हैं, रो बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है। अच्छा, ई रो पता चल गया हमें, क्यू रो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अच्छा, आर स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री का बात है। अच्छा, तो ई रो कितना हो जाएगा, क्यू रो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यू। ठीक है। तो इम्पल्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर हमें ई रो पता चल गया, तो हम इसको जेड के टर्म्स में पता चल गया, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, द पोटेंशियल इनसाइड द कैपेसिटर हमें ऑलरेडी पता है। तो फॉर पैरेक्सियल रे क्या हो जाएगा, फाई आर इक्वल टू फाई जेड प्लस डेल टू फाई बाई डेल टू रो, रो स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे हम लोग सीरीज को एक्सपेंड कर देंगे, इस सीरीज को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, और यहाँ पे लैपलेस इक्वेशन लगा देंगे, डेल टू रो बाई डेल टू फाइव बाई डेल डेल रो टू प्लस वन बाई रो डेल फाइव बाई डेल रो प्लस डेल टू फाइव बाई डेल जेड टू, जीरो हो जाएगा। बस यहाँ से हम पता चल गया, लैपलेस इक्वेशन अगर निकाल देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग डेल टू फाइव बाई डेल जेड टू को क्या लिख सकते हैं, टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई जेड। ठीक है। तो डेल फाइव बाई डेल रो की वैल्यू हमें पता चल गई। अच्छा, ट्रांसवर्स इंपल्स के डेल फाइव बाई डेल रो पता चल गया, तो हम उसको जेड के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा, क्यू नॉट इनटू रो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर। तो उससे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डेल पी रो अपॉन एम वी नॉट, तो क्यू नॉट क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम पी स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई बी स्क्वायर इनटू रो। ठीक है। और फॉर ए थिन लेंथ क्या होता है, थीटा इक्वल टू रो अपॉन एफ होता है, तो उससे हमने फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो कितनी होगी, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट क्यू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट ये हमारा निकल गया। अच्छा, पार्ट एफ में क्या दे रखा है, हमें जो कांस्टेंट थे उसकी वैल्यू दे रखा है, और एफ को मीटर में कैलकुलेट करना है। तो ये पार्ट थोड़ा जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि अगर इंटीजर में ऑप्शन निकालना हो तो हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.60 इंटू 10⁻⁻⁶, जो कि हमने नियरेस्ट इंटीजर में अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये जीरो हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम काफी अच्छा था बेटा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक लेंस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। क्या प्रॉब्लम दे रखा है बेटा, a long cylindrical capacitor consists of an inner conducting cylinder of radius a
एंड एन आउटर कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस v, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दे रखा है विच इज कंसिस्ट ऑफ एक इनर सिलेंड्रिकल रेडियस दे रखा है और एक आउटर सिलेंड्रिकल रेडियस दे रखा है, ठीक है। और जो स्पेस बिटवीन द सिलेंडर्स है वो किसके से फील्ड है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन से फील्ड है, ठीक है। द इनर सिलेंडर कैरीज प्लस लैम्डा पर यूनिट चार्ज एंड आउटर सिलेंडर माइनस लैम्डा। तो हमने पिछले केस में ये प्लस क्यू और माइनस क्यू देखा था, इसमें क्या दे रखा है कि ये जो है वो प्लस लैम्डा चार्ज कर रहा है और यहाँ पे माइनस लैम्डा चार्ज कर रहा है आउटर सरफेस पे, ठीक है। इस केस में क्या दे रखा है बेटा, अ चार्ज पार्टिकल प्लस m एंड q नॉट इज मूव पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट। तो हमें क्या फाइंड करना है पार्ट ए में, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड er इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर से वही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेटा, गॉस लॉ का वैल्यू। गॉस लॉ क्या हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, सेम d डॉट da इज इक्वल टू लैम्डा फ्री एनक्लोज। तो लैम्डा जो चार्ज एनक्लोज होगा तो d इंटू टू पाई आर एल, क्यों, क्योंकि कर्व सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एल होता है, इज इक्वल टू लैम्डा। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू डी बाई एप्सिलॉन का कैलकुलेट कर देंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर आर है ना, दैट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द सिलेंडर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द सिलेंडर्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू VA माइनस VE विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ V टू A E डॉट dr। बस वहां से हमें E की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ln V बाई A, ठीक है। तीसरा पार्ट दे रखा, फाइंड द कैपेसिटेंस यूनिट C बाई L ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं और ये बहुत स्टैंडर्ड केस है बेटा, आप शायद इसको डिराइव किए भी होगा पहले। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का वैल्यू जो आता है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln V बाई A आता है, ये आपने डिराइव भी किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिटरमाइन द फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इट्स ट्रेजेक्टरी। तो डिटरमाइन क्या करना है कि जो फोर्स कितना पार्टिकल पर लग रहा होगा और वो क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा जब वो इस मीडियम में चल रहा होगा। और हमें क्या शो करना है, सो दैट द पार्टिकल अंडरगोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द रेडियल डायरेक्शन एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा बेटा। अच्छा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कर रहा होगा, क्योंकि बेटा देखो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, एक पार्टिकल चल रहा है, ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इनसाइड में लग रही होगी अप से डाउन, और ये इसके ऊपर एक चार्ज इधर लग रहा होगा। तो इन दोनों के जो डिफरेंस की वजह से पार्टिकल अप डाउन क्यों करेगी, क्योंकि जब इसके सरफेस के नियर जाएगा तो उसकी चार्ज डोमिनेट करेगी और इसके सरफेस पे जाएगा तो इसकी चार्ज डोमिनेट करेगी, इसके वजह से वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट डिस्टेंस r क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई एट द r। तो ई एट द डिस्टेंस r हम कैलकुलेट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू नॉट से, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू नॉट लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r r कैप, ठीक है। For small radial displacement from same equilibrium r naught, we expand fr r is equal to q naught lambda by 2 pi epsilon r, ठीक है। The equation of motion in the radial direction क्या दे रखा है, fr minus mv naught square by r, ठीक है। अच्छा, fr की वैल्यू एट डिस्टेंस r हमें पता है, क्या पता है, q naught lambda upon 2 pi epsilon naught r naught, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, mv naught square by r naught, ठीक है। तो इससे आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फॉर स्मॉल डेविएशन आर माइनस आर नॉट को डेल्टा हमने दे रखा है, तो एम डेल्टा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर इज नॉट स्क्वायर लेमडा माइनस डेल्टा माइनस एम वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें एम फोर्स की इक्वेशन पता चल गई। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता है, उसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, माइनस क्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर नॉट स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन आर नॉट इनटू डेल्टा, ठीक है। तो यू इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, तो यू इफेक्टिव हो जाएगा जो पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव पोटेंशियल इसके वजह से चार्ज की सिलेंड्रिकल की वजह से कितना हो जाएगा, एक तो पार्टिकल का जो पोटेंशियल होगा वो, और एक वो सिलेंड्रिकल चार्जेस की वजह से आ रहा होगा वो पोटेंशियल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन आर प्लस एम वी नॉट स्क्वायर एम अपॉन 2 आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बेटा, जहाँ डेल यू इफेक्टिव ओवन डेल आर होगा वो जीरो हो जाएगा, वहां पे हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट माइनस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट क्यूब, हमने डेरिवेटिव ले लिया आर के रिस्पेक्ट, तो आर नॉट की वैल्यू जो होगी वो इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ठीक है।
अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कितना होता है बेटा? 1/m डेल डेल टू इफेक्टिव अपॉन डेल आर टू। बस उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? 1/m माइनस क्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर नॉट स्क्वायर प्लस 3 mv नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट रेज़ टू पावर 4। तो बस वहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें आर नॉट की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आर नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ओमेगा पता चल जाएगी। अच्छा, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा बेटा? द पार्टिकल ऑसिलेट रेडियली अबाउट द इक्विलिब्रियम रेडियस विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर के रेडियस, ये रेडियल डायरेक्शन है, उसी में वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, पार्ट ई की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट ई में क्या पूछ रखा है? सो दैट दिस सिस्टम कैन बी फोकस्ड when focused charge particle derive the focal length f for this section length L of the capacitor। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है बेटा। पार्ट ई दे रखा है, फॉर अ थिन सेक्शन ऑफ लेंथ L of the capacitor the charged particle undergoes a phase advance in radius or radial oscillation। तो जो फेज होगा वो उसको हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, और ओमेगा डेल्टा टी की वैल्यू कितना हो जाएगी? L अपॉन बी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल का जो रेडियल कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हम लोग लिख सकते हैं? आर एट द डिस्टेंस एल इज इक्वल टू आर नॉट प्लस रो कॉस ओमेगा एल बाई वी नॉट, ठीक है। ओमेगा एल बाई वी नॉट थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, डेल्टा थीटा की, डेल्टा थीटा की, ठीक है। वेयर रो इज द इनिशियल रेडियल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर, ठीक है। द स्लोप एंगल आर ऑफ द ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा? डेल आर बाई डेल जेड कितना हो जाएगा? माइनस रो ओमेगा बाई वी नॉट साइन ओमेगा एल बाई वी नॉट, ठीक है। तो अगर थिन लेंथ के लिए बात करें तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/रो डेल आर बाई डेल जेड, और जेड इज इक्वल टू एल हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगी? ओमेगा बाई वी नॉट ओमेगा एल अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो कितनी होगी? वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन एम बी स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट लेमडा एल, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ की हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी। और पार्ट टाइप में इसी फोकल लेंथ की वैल्यू को हमें न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप में कैलकुलेट करना है, तो सारे पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। तो बेटा इस प्रॉब्लम से आप काफी कुछ सीखे होंगे। एक स्फेरिकल कैपेसिटर पे हमने डिस्कस किया, और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इस दोनों प्रॉब्लम को आप काफी अच्छे से अप्रोच करना, क्योंकि ये जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाले प्रॉब्लम है, ये जेई के बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि किसी ना किसी ईयर में तो हमें देखने को मिल सकता है इस तरीके का प्रॉब्लम। सो थैंक यू बच्चों, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।